साइबर सिटी गुरुग्राम के गांव खांडसा में चली गोलियां, 2 की गई जान। सुनील फौजी पर 3 से 4 राउंड फायरिंग। दिनेश उर्फ टीनू ने की थी फायरिंग। सुनील फौजी की इलाज के दौरान हुई मौत। हमलावर दिनेश उर्फ टीनू की भी चोट लगने से हुई मौत। गुरुग्राम पुलिस मौके पर जांच में जुटी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने शुरू की जांच। साइबर सिटी गुरुग्राम के गांव खांडसा में एक रिटायर्ड फौजी की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि इस वारदात में हमलावर की भी चोट लगने से मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस आस पड़ोस में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है, जिससे ये पता चल सके कि हमलावर की मौत कैसे हुई। एसीपी क्राइम वरुण दहिया के अनुसार 3 से 4 राउंड गोलियां चली हैं। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुट गई है, जिससे ये पता चल सके कि हमलावर ने रिटायर्ड फौजी पर जानलेवा हमला क्यों किया। वारदात दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच की है। बताया जाता है कि सुनील फौजी अपने प्लॉट से निकले ही थे कि तभी दिनेश उर्फ टीनू ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। अचानक गोली की आवाज सुनकर सुनील फौजी ने बचने का प्रयास किया, लेकिन गोली लगने की वजह से वे घायल हो गए। उन्होंने अस्पताल में ही अपना दम तोड़ दिया। वहीं हमलावर दिनेश की भी इस वारदात में मौत हो गई। एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि दिनेश उर्फ टीनू को लाठी और रॉड से चोट लगी प्रतीत हो रही है, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने में जुट गई है, जिससे पता लगाया जा सके कि वारदात के वक्त दिनेश अकेला था या उसके साथ कोई अन्य शख्स भी मौजूद था। इतना ही नहीं, सुनील फौजी के साथ भी कोई घटना के वक्त मौजूद था या नहीं, ये भी पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। देखिए, लगभग 2:30 बजे का घटनाक्रम है। खांडसा गांव के अंदर की एक वारदात को अंजाम दिया गया है। इसमें सुनील फौजी जो मृतक हैं, उनके ऊपर एक दिनेश और टीनू नाम के एक व्यक्ति ने आगे फायर करा है और लगभग 3 से 4 फायर करे गए थे और मौके की सीसीटीवी वगैरह हासिल करी जा रही है। घटना पे इंस्पेक्शन करा जा रहा है सीन ऑफ क्राइम जो टीम है उसके द्वारा। और जो घटनाक्रम के पीछे की जो बता रहे हैं पृष्ठभूमि इस प्रकार से है कि जो सुनील और फौजी के ऊपर दिनेश और टीनू ने आके यहाँ पर फायर करा और उसी घटनाक्रम के दौरान जो दिनेश है उसको भी चोट लगी है, गंभीर चोट लगी है। जो इसके चलते घटनाक्रम के दोनों की ही डेथ हुई है। जो सुनील फौजी को ले जाया गया मेडिसिटी के अंदर और वहाँ इलाज के दौरान उनको मृत घोषित करा गया है। और जो दिनेश जो वारदात अंजाम देने आया था उसके भी चोट लगने के कारण यहीं पर मौके पे ही उसकी डेथ हो गई। दिनेश को किस चीज की चोटें मारी गई थी? कौन लोग थे? दिनेश को कुछ लाठी रोड वगैरह से चोट लगी हुई है। हम सीसीटीवी देख रहे हैं अभी कि मौके पे किस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। जो भी चीजें सामने आएगी विस्तृत तौर पर आपको बताया जाएगा। सुनील अकेला था या उसके साथ और भी कोई लोग थे? अभी सीसीटीवी देखा जा रहा है। जो हाल फिलहाल में अब तक की प्रारंभिक जो अब तक जाँच हो पाई है उसमें सुनील जो फौजी हैं वो अपने यहाँ प्लॉट से बाहर निकले हैं। उसके बाद दिनेश ने आके ताबड़तोड़ उनके ऊपर फायर करा है और उसके बाद उनको फायरिंग से रोकने के एवज में सुनील ने उनको काबू पाने की कोशिश करी है। जिस घटनाक्रम के दौरान ये सभी वारदात हुई है। कुल कितने राउंड फायर हुए अब तक? क्या देखिए, अभी सीन ऑफ क्राइम टीम इंस्पेक्शन कर रही है। मौके पर लगभग अभी 3 से 4 राउंड फायर बताया। कितने खोल मिले हैं गोलियों वगैरह के? खोल अभी 4 उठाए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज का भी आकलन करा जा रहा है। वो सीसीटीवी जो फुटेज हैं वो भी हम कब्जे में ले रहे हैं और मौके का निरीक्षण अभी जारी है। सीन ऑफ क्राइम टीम अपना मौके का निरीक्षण कर रही है, इंस्पेक्शन कर रही है। संबंधित सभी आला अधिकारी, हमारे डीसीपी मानेसर और संबंधित अपने एसीपी मानेसर और मौके पर क्राइम टीम अपना काम कर रही है। सर, सुनील की कोई पीछे की हिस्ट्री क्या है? क्या मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि किस तरीके की पृष्ठभूमि रही है, किन कारण से, किन वजहों के कारण इन चीज़ों को, इस वारदात को अंजाम दिया, दिनेश को किसने उकसाया या अन्य कौन कौन लोग हैं जिनके कहने पे या किस राइवलरी के चलते ये सिचुएशन बनी है। वो चीज़ वो अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, क्योंकि अभी इनिशियल मौका ही संभाला है सबने और जो भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर चीज़ें आएंगी उनके खिलाफ कार्रवाई भी करी जाएगी और अन्यथा आपको भी बताया जाएगा। थैंक यू।